हाँ जी, आज हम मारवाड़ के एक शासक थे मालदेव, उनके बारे में बात कर ही रहे थे। लेकिन इनकी एक दासी थी जिसका नाम था बारमली। अब उस बारमली की वजह से क्या क्या होता है देखिए। मालदेव की जो पासवान थी उसका नाम था बारमली। हुआ ये था कि मालदेव एक साम्राज्यवादी नीति का आदमी थे। मतलब इनको चाहिए था कि इस मारवाड़ का पूरे राजस्थान पर अधिकार हो। और एक अच्छे राज्य की ये नीति होती है कि अपना साम्राज्य सभी जगह पर रहे। तो इन्होंने क्या किया, पहले मालदेव ने जैसलमेर के एक शासक थे जिनका नाम था लूणकरण भाटी। अब इस लूणकरण भाटी पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद लूणकरण भाटी ने अपने पास में एक क्षेत्र आता था फलोदी, वो मालदेव को दे दिया और मालदेव वापस लौट गया। लेकिन ये हुआ था कि इस लूणकरण भाटी को वापस डर लगने लग गया कि आज तो हमने उसे फलोदी देकर वापस भेज दिया मालदेव को, अब अगली बार वो आक्रमण करेगा तो हमसे अपना जैसलमेर क्षेत्र छीन लेगा। डर लग रहा था और स्वाभाविक बात है, हर राजा को अपनी रियासत का डर लगता ही था कि कोई उसे छीन न ले। तो लूणकरण भाटी और उनकी पत्नी पास में बैठी थी। तो लूणकरण भाटी की पत्नी ने कहा कि हमारे एक लड़की है जिसका नाम है उमा दे, और एक और लड़की थी जिसका नाम था धीरबाई। इस धीरबाई को जानते होंगे आप, महाराणा प्रताप की सौतेली माँ थी। अब हम बात कर रहे हैं उमा दे की। इस उमा दे की शादी मालदेव के साथ तय हुई। अब मालदेव के साथ तय तो हो गई, पर उमा दे ने अपना जो बचपन बिताया था वो अपनी सहेली बारमली के साथ बिताया था। जब उमा दे को पता चला कि मेरी शादी तय हो गई है और थोड़े दिन बाद में मेरा ब्याह है, तो उसने कहा अपने पिताजी से जाकर कि पिताजी, मैंने अपना बचपन अपनी सहेली बारमली के साथ बिताया है। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मेरी जो सहेली है सखी बारमली, वो मेरे साथ मेरे ससुराल जाए, यानी जोधपुर जाए। तब उमा दे के पिता ने यानी लूणकरण भाटी ने कहा कि ठीक है, आप अपने साथ आपकी सहेली बारमली को ले जाए। जब बारमली उमा दे के साथ गई, और कहते हैं कि बारमली अत्यंत सुंदर थी, हर किसी का दिल आ सकता था उसके ऊपर। पहली बार देखते ही हर कोई पिघल सकता था। अब जैसे बारमली उमा दे के साथ मारवाड़ पहुंची, अब जो शादी की पहली रात होती है वो होती है सुहाग रात। उस दिन क्या हुआ कि उमा दे सज धज रही थी और मालदेव पार्टी मनाने के लिए अपने महल के बाहर बैठे हुए थे कहीं पर, और पार्टी मना रहे थे और नशे में हो गए थे। और उमा दे इंतज़ार कर रही थी। रात की 7 बजी, 8 बज गई, 9 बज गई, तो भी मालदेव उमा दे के पास नहीं आए। जब उमा दे को पता चला कि मालदेव नहीं आए, तो उन्होंने अपनी सहेली जिसका नाम था बारमली, उसको कहा कि आप जाओ और देख कर आओ कि जो मालदेव है वो महलों में कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब बारमली गई, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मालदेव की जो पासवान थी बारमली, वो अत्यंत सुंदर थी। अत्यंत सुंदर होने के कारण कोई भी पुरुष हो उसका एक बार दिल तो आ ही जाता है, पहले आप ही क्यों ना हो, पहले मैं ही क्यों ना हो। देखो, जब बारमली महलों में गई और मालदेव जी नशे में होकर आ रहे थे, उन्हें सामने बारमली दिखाई दे दी, और मालदेव ने कहा उसे कि इधर आओ, कहाँ जा रही हो, किसको ढूंढ रही हो। तो उन्होंने कहा आपको ही ढूंढ रही हूँ मैं, और रानीसा ने भेजा है। उन्होंने कहा रानीसा को छोड़ो, आप मेरे पास हो। और ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने अपनी जो शादी की पहली रात बिताई थी वो बारमली के साथ बिताई। अब उमा दे इंतज़ार कर रही थी कि राव जी भी नहीं आए। राव जी नहीं आए जो तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी सहेली यानी सखी बारमली को भेजा, वो भी नहीं आई। हुआ क्या है, उमा दे खुद महलों में ढूंढने गई। अब ढूंढने गई तो एक कक्ष में ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। आपत्तिजनक स्थिति समझ लेना अपना आप। जब पाए गए तो उमा दे ने अपने पति को कहा मालदेव को कि हे राव जी, आप कैसे पति हो जो थोड़ी देर के लिए भी मेरा इंतज़ार नहीं कर सके और मेरी सहेली के साथ सकलक बुम बुम खेल गए, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। और कहते हैं कि उसी रात को उसने ठान ली थी और सुबह हुई बारमली यहाँ से चली गई।
जोधपुर से, और जोधपुर से जाकर तारागढ़ रहने लगी। अब वो अपने पति से रूठी थी ना, इसी कारण उम्मद इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब चली गई तारागढ़, बची हुई थी बारमिली। अब मालदेव बारमिली के पास एक दिन गया और बारमिली अपने कक्ष के किसी खिड़की के पास खड़ी थी और मायूस थी। मालदेव उसके पास आए बारमिली के पास और उनसे पूछा कि क्या है प्रीतमा, स्वीट आर्ट बेबी, आप इतने मायूस क्यों दिखाई दे रहे हो? तो उस बारमिली ने कहा कि मायूस क्यों नहीं होगी, मुझे आए हुए यहाँ पर 2-3 साल हुए और मैं अभी तक अपने पीहर नहीं गई, पीहर यानी जैसलमेर नहीं गई। तो मालदेव ने कहा कि चले जाओ आप, आपको किसने रोका? तो बारमिली ने कहा कि मैं चली तो जाऊँगी, पर जैसलमेर जब मैं पहुँचूँगी तो वहाँ के लोग कहेंगे या वहाँ के राजा कहेंगे कि आपने मेरी बहन का घर बिगाड़ा है और मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता हूँ। तो मालदेव ने कहा कि तू मालदेव की पासवान है और किसकी हिम्मत होगी जो तुझे वहाँ पर नहीं रखेगा, जा। और बारमिली चली गई जैसलमेर। अब मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि बारमिली अत्यंत सुंदर थी। जब बारमिली जैसलमेर पहुँची तो जैसलमेर के तब वहाँ पर शासक थे, उनका नाम था राम सिंह। और जब राम सिंह ने बारमिली को देखा तो लट्टू हो गए। जब बारमिली कक्ष में रहते थे, राम सिंह अपने कक्ष से 10 बार या 12 बार चक्कर लगा देते थे। कभी धोती को इधर ऐसे करते, कभी अपनी पगड़ी को ऐसे करते, मुझे को ताव लगा के सीटी बजाते हुए और बार बार उसकी तरफ नज़र देखते देखते निकलते। अब देखो, राम सिंह जी चाहते थे कि मुझे बारमिली मेरे और बारमिली के बीच साठ गांठ हो जाए। और बारमिली कितने दिन रुकती? अब बारमिली मालदेव से दूर आई हुई थी और बारमिली ने राम सिंह को फंसा लिया। जब राम सिंह की जितनी भी रानियाँ थी 4-5, उनको पता चला कि अपना पति यानी राम सिंह बारमिली के चक्कर में फंस गया है और कभी भी बॉर्डर पार कर सकता है, तब इस 4-5 रानियों में से एक रानी थी जिसका भाई डाकू था और कोटड़ा का था, उसका नाम था बागा। उसको मैसेज किया और उसको मैसेज करके कहा कि भाई साहब आप पधारो, वरना आपके जो जीजा जी है ना वो बारमिली उसको लेकर भाग जाएगी, और लेकर बच जाएगी तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। पहले हमारे ननद का घर बर्बाद करके आ चुकी है। जब बागा को बुलाया गया और बागा को उन्होंने समझा दिया कि जब आप आओ यहाँ पर तो आप सुबह जब उठो तो सुबह जल्दबाजी करना, और जल्दबाजी करना कि मैं जाऊँगा यहाँ से, मैं नहीं रुकूँगा। तब आपको लोग कुछ तो बोलेंगे, ऐसा कह के उसे बागा को कह दिया। अब बागा सुबह हुई और बागा जब घर से निकलने लगा और उसने कहा कि मुझे टाइम नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तब करके जितने भी बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जा रहे हो तो चाय नाश्ता तो करके चले जाओ। तो बागा ने कहा कि चाय नाश्ता नहीं। तो उन्होंने कहा चाय नाश्ता नहीं ले तो आप अपनी बहन से सीख तो लेके चले जाओ। जब सीख लेने की बात कही तो बागा को पहले समझा रखा था कि जब आपको सीख लेने के लिए कहे तो आप जल्दबाजी करना, और उस बागा ने ऐसे ही किया, जल्दबाजी की। अब जल्दबाजी की तो उसकी बहन थी जो तैयार होकर नहीं थी। अब तैयार नहीं थी तो उस बहन के पास खड़ी थी बारमिली, और बारमिली थोड़ी सुंदरता ज़्यादा ही झलकती थी। पाउडर क्रीम लगान, फेयर लवली लगान बैठी रहती वहाँ कोई दिन कि कोई तो मैंने फंसावा है। अब देखो जैसे बागा आया और बारमिली को जब बागा ने देखा तो वो गाना नहीं है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, वैसे उनके फीलिंगें आने लगी। बैरा बाजबल आ गया, मंदिर की घंटियाँ बजने लग गई थी और समुद्र की लहरें उठने लग गई थी बागा के दिल में। और बागा ने जब बारमिली को देखा तो बारमिली आई और उसके तिलक लगने लगी। तो बागा ऊँट पे बैठा था और बागा ने कहा कि तिलक कर दो मेरे। जब तिलक करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो बागा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बैठ रानी ऊँट पर, तो क्यों इस ज़मीन पर चलती है, तो परियों की रानी है। और उसको बिठाकर अपने साथ कोटड़ा ले गया। कहा जाता है कि कोटड़ा और जैसलमेर की दूरी के बीच बागा और बारमिली के आंखों में न जाने क्या हुआ और साठ गांठ होकर उन दोनों के बीच में प्रेम हो गया। अब प्रेम ऐसा था कि उसका कोई तोड़ नहीं था। अब इस बात का पता चला मालदेव को और मालदेव ने कहा कि बारमिली कहाँ गई हुई है? जैसलमेर। और जैसलमेर से किसके साथ भाग गई है? बागा कोटड़ा के साथ। अब मालदेव को गुस्सा आया। मालदेव के पास एक व्यक्ति था जिसका नाम था आसानंद। उस आसानंद जी को कहा कि आसानंद जी जाइए आप और इस बागा के पास हमारी बारमिली है उसको लेकर आइए। बागा ने कहा ठीक है मैं लेकर आ जाता हूँ। जब बागा गया बारमिली के पास अपना आसानंद जी गए बागा के पास और बागा और बारमिली को उन्होंने प्रेम को देखा तो वो वहीं पर रहने लगे और कहा कि मैं मालदेव के पास जाऊँगा ही नहीं। और जब ऐसा कहा जाता है
कि जब बागा की मृत्यु हुई तो बारमिली उसके साथ सती हो गई थी और आसानंद जी पागल हो गए थे। और पागल को सब देखते होंगे आपने, पत्थर फेंकता हुआ फिरता रहता है। अब वो बागा बारमिली के प्रेम से इतना प्रभावित हुआ कि बार बार मुँह से एक ही शब्द निकलता था, भागो मारो भागो, मारी बारमिली मारो भागो। और कहता फिरता था पूरी गलियों में। जब उसको ये आसानंद जी बागा बारमिली की बार बार याद आती थी तो वो दुआ भी बोलता था। एक दुआ है कि जहाँ तरवत है मोरियो, जहाँ सरवत है हंस, जहाँ ते बागा वहाँ ते बारमिली, और जहाँ दारू थे वहाँ ते मंस। कि जहाँ जहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ पर मोर अवश्य मिलेंगे आपको, और जहाँ पर सरोवर होगा वहाँ पर आपको हंस अवश्य मिलेंगे, और जहाँ पर मांस होगी वहाँ पर आपको दारू अवश्य मिलेगा, और जहाँ पर बागा की बात की जाएगी वहाँ पर बारमिली की बात अवश्य की जाएगी। और जब आसानंद जी कहते कहते पागल हो गए थे। एक दिन की बात है, इस कोटड़ा के कोई शासक थे और उनके यहाँ पे आसानंद जी पागल होकर फिरते रहते, घूमते रहते थे। किसी के पत्थर मार दिया, बार बार भागो भागो भागो, मारो बारमिली मारो भागो मारो बारमिली। तो इस जो यहाँ के कोटड़ा के शासक थे उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और उनको कहा कि आप अगर अपने दादाजी को, यानी आसानंद जी उसके दादाजी लगते थे उस लड़के के, आप अपने दादाजी को एक क्षण भी अगर बागा का नाम या बारमिली का नाम लिए बिना कुछ दूसरा बुला दे तो मैं तुम्हें हर क्षण के लिए 1 लाख रुपए या 1 लाख मुद्राएं दूंगा। अब आसानंद जी के पास उसका पोता है और आसानंद जी को बोला कि दादाजी अगर आप आज अगर बागा बारमिली बार बार नहीं बोलोगे तो हमारी 7 पीढ़ियाँ तर जाए, इतने पैसे देंगे। और हुआ ऐसा कि उसको रोका गया, लेकिन आसानंद जी को बागा बारमिली का प्रेम इतना भा गया था कि उसने थोड़ी देर तो राम 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 किया और बाद में वापस बागा बारमिली भागो मारो भागो कटे गयो मारो भागो उठ गयो। और ऐसे कहते कहते वहीं कोटड़ा की गलियों में घूमते घूमते मर गए थे। धन्यवाद।